दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में आपके लिए लगातार लेके आ रहा हूं। कल मैंने क्लास 6 का चैप्टर 9 शुरू किया था, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। कल मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई थी। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे उसके आगे का। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि आप स्टेट पीसीएस से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं फिर भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपीएसआई, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो या किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षा हो जिसमें जीएस आता है, इतिहास विषय पूछा आता है, उसके लिहाज से ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपको अपने पढ़ाने का तरीका एक बार फिर से बता दूं कि जैसे मैं आपको एनसीईआरटी सीरीज पढ़ा रहा हूं तो एनसीईआरटी का कोई भी फैक्ट मेरी क्लास में छूटेगा नहीं, लेकिन मैं कुछ अगर महत्वपूर्ण फैक्ट होगा तो मैं उसको जरूर शामिल करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी अगर पढ़ा रहा हूँ तो एनसीईआरटी में नहीं छोड़ रहा हूँ। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अभी थोड़ी सी बताई गई हैं, लेकिन आगे की कक्षाओं में वही चीजें ज्यादा बताई जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इनको शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में लगातार चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ। कल मैंने आपको बताया था जो समुद्री तटीय राज्य हैं उनके बारे में बताया था, काले सोने के बारे में बताया था कि काली मिर्च को रोमनवासी काला सोना कहते थे, इतनी महत्वपूर्ण काली मिर्च थी। ठीक, और भी तमाम चीजें बताया था। कुषाण वंश के शासक के बारे में बताया था कि रेशम मार्ग पे नियंत्रण रखते थे, बदले में उनसे कर लेते थे, शुल्क लेते थे। ठीक है, और उनको सुरक्षा देते थे, बदले में उपहार, कर, शुल्क, ये सारी चीजें वो लोग लिया करते थे। आपको बताया था कुषाण वंश में सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए गए जो भारत के सिक्के हैं। भारत के सर्वप्रथम सिक्के भारतीय, आप मान सकते हैं भारतीय तरीके से जो चलवाए गए वो सबसे पहले कुषाण वंश में चलवाए गए। आज हम लोग कुषाण वंश के एक महत्वपूर्ण शासक कनिष्क के बारे में देखेंगे। दोस्तों कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण है। कुषाण वंश में कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं दे रखा है कनिष्क के बारे में, लेकिन मैंने वो फैक्ट शामिल करने की कोशिश की है। आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में भी आएगा और परीक्षाओं में यहाँ से लगातार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का कोई फैक्ट छोड़ा नहीं है, आपको आगे समझाऊंगा। उससे पहले देख लेते हैं उसमें बौद्ध धर्म के प्रसार की बात की गई है। तो उसके बाद बताया गया है कि कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। देखिए कनिष्क ने बौद्ध धर्म का थोड़ा बहुत प्रचार किया है। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके शासन काल में चाहे वो तक्षशिला हो या मथुरा हो, यानी कि गंधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, तो या गंधार हो या मथुरा हो, दोनों जगह कई सारी मूर्तियां बनी हैं, प्रतिमाएं बनी हैं बौद्ध धर्म की। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि कनिष्क के शासन में बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा मिला, बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ, प्रसार किया गया। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, ये आपको पता चल गया है। कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया था। कनिष्क ने क्या किया, बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें होता क्या था, विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। मान लीजिए कोई बात होगी तो बौद्ध परिषद के जो लोग होंगे वही विचार विमर्श करेंगे, उनको विद्वान समझाया जाता था, ज्ञाता समझाया जाता था। कनिष्क मानता था शासक के तौर पर कि ये सारी चीजें ये लोग हैंडल कर लेंगे, इनका विचार विमर्श बहुत जरूरी है, इसीलिए उसने बौद्ध परिषद का गठन किया। इसके बाद आपको बताते हैं कि कुषाणों की राजधानी क्या थी। मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूं। पहली राजधानी थी मथुरा, दूसरी थी पुरुषपुर, पुरुषपुर को पेशावर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूर्व के नाम भी पता होने चाहिए, जैसे पेशावर का पूर्व का नाम है पुरुषपुर। ठीक, और ये मथुरा को कुषाण वंश की राजधानी भी हो गई। कनिष्क को देवपुत्र कहा गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि देवपुत्र किसे कहा जाता है, जो उसका उपनाम दिया जाता है वो बहुत पूछा जाता है। तो कनिष्क को देवपुत्र कहा गया है, या बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, मूर्तियों की दो कलाएं प्रसिद्ध थी।
कनिष्क के काल में मूर्तियों की दो कलाएं प्रसिद्ध थी, गंधार शैली और मथुरा शैली। ठीक, गंधार और मथुरा शैली दो शैलियां प्रचलित थी। गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, वहां पे काले पत्थर की मूर्तियां बनती थी। प्रश्न ऐसे एक बार पूछा जा चुका है कि गंधार में काले रंग की मूर्तियां बनती थी कि लाल रंग की। गंधार से काले रंग की मूर्तियां बनेगी, काले पत्थर की मूर्तियां, और मथुरा में लाल पत्थर की मूर्तियां बनेंगी। ठीक है, मूर्तियों और प्रतिमाएं बौद्ध धर्म की भगवान महात्मा बुद्ध की कई सारी प्रतिमाएं यहाँ पे कनिष्क के काल में बनी है। ठीक, 78 ईसा पूर्व में शक संवत शुरू किया। बहुत महत्वपूर्ण जो भारतीय पंचांग है यही है शक संवत। तो उसको शुरू किसने किया था? कनिष्क ने। बहुत पूछा जाता है कि शक संवत या भारतीय पंचांग की शुरुआत किसने की? आप कहेंगे कनिष्क ने। ठीक, कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, रुचिकर है, तो आपको जानना चाहिए। और भी देख लेते हैं, इसने चौथी बौद्ध संगीत करवाई। कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत कराई। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप बौद्ध धर्म पढ़ते चले जा रहे हैं। आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं इस समय। और दोस्तों एनसीईआरटी की अपनी एक खूबी है, चाहता तो एक टॉपिक बौद्ध धर्म केवल दे देता और उसी में पूरी जानकारी दे देता, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। क्लास 6 का स्टैंडर्ड देखते हुए थोड़ा थोड़ा हमें लगता है हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक, तो चौथी बौद्ध संगीत किसने करवाई? कनिष्क ने। बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ करवाई? कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर का प्राचीन नाम। कश्मीर का प्राचीन नाम क्या होगा? कुंडलवन। तो परीक्षाओं में कश्मीर बहुत कम पूछा जाता है, कुंडलवन ज्यादा पूछा जाता है। कि कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत कहाँ करवाई? आप कहेंगे कुंडलवन। ठीक, कुंडलवन को आधुनिक कश्मीर कहा जाता है। इसके दरबार में ये महत्वपूर्ण, ये इनके दरबार में ये लोग रहते थे। सबसे पहला है अश्वघोष। तो अश्वघोष के बारे में आपको बता रहा था। अश्वघोष ने एक महत्वपूर्ण जीवनी लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित। भगवान बुद्ध की क्या होगी? जीवनी। किसने लिखी? अश्वघोष ने। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि बुद्ध चरित किसने लिखा? आप कहेंगे अश्वघोष ने। ठीक, और यह भी पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र किस पे आधारित है? आप कहेंगे भगवान बुद्ध की जीवनी पर। ठीक है, और ऐसे भी पूछा जाएगा कि अश्वघोष किसका दरबारी था? आप कहेंगे कनिष्क का। तो अश्वघोष, नागार्जुन और चरक के बारे में आपको पता होना चाहिए। नागार्जुन क्या था? वैज्ञानिक था। अश्वघोष कवि था, एक तरीके से मानेंगे। नागार्जुन वैज्ञानिक था। इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। प्रश्न आता है परीक्षाओं में, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? आप कहेंगे नागार्जुन को। नागार्जुन क्या था? वैज्ञानिक था, तो इसे कहेंगे भारत का आइंस्टीन। आप लिख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। इसके बाद चरक की बात करेंगे। ये चरक चिकित्सक थे, चिकित्सक आप मान सकते हैं। आयुर्वेद होता है ना, आयुर्वेद के चिकित्सक थे चरक, और भारत के सबसे पहले चिकित्सक थे आयुर्वेद के। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आयुर्वेद के पहले चिकित्सक थे, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न आता है भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक कौन थे? आप कहेंगे चरक थे। दूसरा प्रश्न ये आता है, चरक किसके दरबार में रहते थे? आप कहेंगे कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक की किताब का क्या नाम? आप कहेंगे चरक संहिता। दोस्तों इन तीनों से कम 8-10 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। आपको बताया ये, इसमें आपको ये लिखना है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं और बुद्ध के जीवनी पर आधारित है बुद्ध चरित, लिखी है अश्वघोष ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं। आपको ये सारी चीजें आगे पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन क्योंकि आप यूपीएससी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप इतना ज्ञान तो ले ही सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है दोस्तों, जो मैंने बौद्ध संगीत की बात की है, अब मैं आपको एक बार रिवाइज कराना चाहूंगा बौद्ध संगीत। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप। आप याद करिए कि सबसे पहले जब मैं आपको हर्यक वंश पढ़ा रहा था, कौन सा वंश? सबसे पहले हर्यक वंश।
तब बताया था कि हर्यक वंश का एक शासक होगा अजातशत्रु, जिसने पहली बौद्ध संगीत कराई। अजातशत्रु ने पहली कराई, कालाशोक ने, जो कि शिशुनाग वंश का था। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। इसने दूसरी बौद्ध संगीत करवाई। ठीक है। तीसरा अशोक। अशोक था मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का। इसने तीसरी बौद्ध संगीत करवाई। चौथा है कनिष्क, कुषाण वंश का। ठीक दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी आता है कि कहाँ करवाई, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि अजातशत्रु ने राजगृह या राजगीर में करवाई, आधुनिक राजगीर, पहले का नाम राजगृह। कालाशोक ने वैशाली में करवाई। ठीक। अशोक ने पाटलिपुत्र में करवाई और कनिष्क ने कुंडल में यानी कि कश्मीर में करवाई। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये सारी चीजें तैयार कर लीजिए। आप मान सकते हैं कनिष्क के बारे में आप मोटी चीजें जान गए हैं, जो कि परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण फैक्ट जो आप मिस नहीं कर सकते हैं, इनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है कि बौद्ध धर्म सबसे पहले क्या था? हीनयान चल रहा था। जब लोग मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, बौद्ध को, भगवान गौतम बुद्ध को, वो लोग क्या थे स्टार्टिंग में कि वो लोग मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, सिर्फ ज्ञान बांटते थे। उसके बाद क्या हुआ? एक नया युग आया जिसे कहेंगे महायान। ठीक, नया तरीका आप मान सकते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा के समर्थक थे। हीनयान मूर्ति पूजा के समर्थक ना थे। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होंगे वो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं होंगे। किसमें? हीनयान में। पर जब महायान आएगा तो ये लोग मूर्ति पूजा के समर्थक हो जाएंगे। बौद्ध धर्म दो भागों में बाद में बंट जाता है। ये वही दो भाग हैं, हीनयान और महायान। ठीक, हीनयान होगा मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं है, महायान मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। ठीक, इसके बाद बात करेंगे बोधिसत्व की। एक बौद्ध धर्म में एक और परिवर्तन आता है जिसे कहेंगे बोधिसत्व। इसको आप पढ़ेंगे, बस पढ़ते ही समझ आ जाएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है इसलिए छोड़ सकते नहीं थे। जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, उन्हें आप मान सकते हैं बोधिसत्व कहा जाता था। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी महत्वपूर्ण हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान में फैल गई। दोस्तों बौद्ध धर्म मैंने आपको बताया किस तरीके से पिछली कक्षाओं में फैला। आज फिर बता रहे हैं कि ये पूरे मध्य एशिया में बौद्ध धर्म फैला था। चीन में आप देखिए, ठीक, कोरिया और जापान जैसे देशों में भी बौद्ध धर्म बहुत तीव्र गति से, बहुत ज्यादा वहां पे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। तो ये बोधिसत्व बाद में लगातार फैलता गया। ठीक, इसमें क्या होता था? सिर्फ शिक्षा दी जाती थी और मदद करने के लिए संसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। शिक्षा देंगे और संसारिक परिवेश में ही रहेंगे, ये नहीं कहीं चले जाएं एकांत में रह जाके। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि बौद्ध धर्म और कहां फैला। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया। देखिए आप जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये भारत है ना, तो भारत की ये दक्षिण एरिया और ये पूर्व एरिया आप ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका है ना, म्यांमार यहाँ पे है, आप ऐसे मानेंगे, थाईलैंड यहाँ पे है, इंडोनेशिया भी यहीं पे है, तो ये भारत का दक्षिण पूर्व एरिया होगा। तो यहाँ पे भी बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से फैल गया। मध्य एशिया, भारत दक्षिण एशिया का भाग है, तो मध्य एशिया आप यहाँ मान सकते हैं। मध्य एशिया चीन, ये चीन यहाँ पे है, ठीक, और कोरिया और जापान में भी फैल गया, जापान भी इधर ही है, ये भी एशिया का ही भाग। तो दोस्तों आप समझ गए चीजें कितनी महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म के बारे में आपको कितनी जानकारी मिल रही है। आप पिछली अगर मेरी क्लास से लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। बौद्ध धर्म के बारे में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते चले जा रहे हैं और यही प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आता है। आप बहुत सारी चीजें रट के परेशान हो जाते हैं। बौद्ध धर्म मान लीजिए क्लास देख रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, उनको अच्छे से तैयार करते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जो छूट जाते हैं, जो आपको सिर्फ एनसीईआरटी में ही मिलेंगे, उसी लिए आपके फिर नंबर कम हो जाते हैं।
इसके आगे देखेंगे महत्वपूर्ण, आपका मान सकते हैं केस स्टडी है आपके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़िए। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ। भारत का पश्चिमी क्षेत्र ये देखिए और ये दक्षिण भारत, ये बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। दोस्तों पश्चिमी और दक्षिण भारत में बौद्ध भिक्षु, मैंने आपको बताया था कि ये लोग गुफाओं में गुफा बना के रहते थे, जैसे महाराष्ट्र की कार्ले की गुफा, आपको इसके पहले भी उदाहरण दे चुका हूं इसका। तो ये लोग गुफाओं में क्या करते थे, गुफाओं में रहते थे, ठीक। तो यही बात उन्हें बताई गई है आपको कि बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। उदाहरण मैंने आपको बता दिया कार्ले की गुफा। इसके बाद देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, इनमें ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट दर्रों के पास बनाई गई थी। दोस्तों पश्चिमी घाट दर्रा क्या है, एक बात तो हमें समझ में आ गई कि जो इतिहास पढ़ाएगा उसको भूगोल का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक। जिसको भूगोल का नॉलेज अच्छे से नहीं होगा वो इतिहास एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। मैं जब आपको भूगोल पढ़ाऊंगा तो ये दर्रा, पश्चिमी घाट, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा विद मैप। देखिए ये क्या है, ये आप मान सकते हैं पश्चिमी घाट की, जो पश्चिम साइड होगा पश्चिमी घाट होगा, जो पूर्वी साइड होगा ये पूर्वी घाट होगा। दोस्तों पूरा मैप नहीं बनाया है, सिर्फ मैंने आपको दक्षिणी भाग भारत का बनाया है, ठीक। तो जो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है, रास्ता निकला होता है, दो पहाड़ मान लीजिए हैं, ये पहाड़ फिर ऐसे, तो ये जगह है इसे कहेंगे क्या, दर्रा। तो ये जो पहाड़, ये पहाड़ है, ये भी पहाड़, बीच में ये जो दर्रा है, महाराष्ट्र में एक दर्रा है पालघाट दर्रा। तो वहीं दर्रों के आसपास ही, क्योंकि दर्रों के आसपास ही रास्ते होते थे। जैसे मैंने कल आपको बताया था शायद कि जो रेशम मार्ग था, रेशम मार्ग आप पढ़े हैं कल, तो रेशम मार्ग में जो कुषाण थे, जो कुषाण उस मार्ग में नियंत्रण रखते थे, उसमें जो व्यापारी आते जाते थे रेशम मार्ग में, वो नाथुला दर्रे के जरिए होता था। भाई पहाड़ी वहां भी है, लेकिन दर्रे क्या करते हैं, हमें रास्ता प्रदान करते हैं, दो पहाड़ियों के बीच में सक्रिय जगह होती है निकलने के लिए, ठीक। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए दर्रा है तो इसी से सड़क भी निकालेंगे, रेल लाइन भी निकालेंगे, इतना पहाड़ कौन काटेगा। पश्चिमी घाट पूरा पठारी क्षेत्र है, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक। यहाँ पे नीलगिरी पर्वत है और तमाम तरीके की पहाड़ी है, अन्ना मलाई, इलायची पहाड़ी, ये तमाम पहाड़ी है दक्षिण भारत में। तो इनको काटना बहुत कठिन काम होता है। तो ये जब ऑलरेडी कटा है, यहाँ पे दर्रा बना हुआ है, तो समझ रहे हैं आप दर्रा, तो ये दर्रा इसीलिए था, यहीं पे ये लोग, इसी के आसपास वाले क्षेत्र में ये लोग अपनी गुफाएं ढूंढते थे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ियां और पठार है ही, तो गुफाएं बनाना बहुत आसान हो जाता था, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों से श्रमिक बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से गुजरती थी। ये देख रहे हैं दक्कन, मान लीजिए दक्कन का पठार है पूरा ना, तो इस दक्कन के पठार में जो भी रेल मार्ग होगा, मान लीजिए थोड़ा सा दर्रा यहाँ पे है, तो सड़क, रेल मार्ग और जितने भी मार्ग हैं ये सब इन्हीं दर्रों द्वारा जोड़े जाते थे। बहुत आसान होता है, अगर दर्रा है तो आसानी के साथ सड़क भी बन सकती है, रेल लाइन भी बिछ सकती है। लेकिन अगर दर्रा नहीं है, पहाड़ है, तो उसको काटना बहुत मेहनत का काम है, बहुत समय लगता है, पैसा लगता है, ये सारी चीजें लगती हैं। कोशिश की जाती है दर्रे से, जैसे आप जम्मू से श्रीनगर, मान लीजिए आप जम्मू से आप श्रीनगर जाएं तो कई सारे दर्रा मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश में कई सारे दर्रे हैं। मैं आपको जब भूगोल पढ़ाऊंगा तो ये सारे दर्रे वगैरह, और दर्रे क्या पूरी भूगोल ही बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और जब एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो उसमें तो और बहुत आसानी के साथ आपको समझ आएगा। तो इसके आगे देखते हैं, ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। रास्ता तो था ही यहाँ पे, तो व्यापारी भी इन्हीं रास्तों से निकलते थे, और यहीं के आसपास क्या थे, मठ थे इनके, ये मान लीजिए मठ है।
तो ये व्यापारी क्या करते थे, यहीं पे विश्राम करते थे, रुक जाते थे। बौद्ध धर्म अनुयायी से, बौद्ध धर्म भिक्षुओं से ये लोग विनती करते थे कि क्या हम रुक सकते हैं, तो ये लोग कहते थे हाँ रुक जाइए। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक तरीके से टॉपिक मान लीजिए कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे तीर्थयात्री के बारे में। तीर्थयात्री के बारे में कुछ जानने से पहले जान लीजिए तीर्थयात्री है क्या। वैसे आपको पता होगा, लेकिन एनसीईआरटी ने इतनी खूबसूरत परिभाषा दे दी कि मुझे लिखना ही पड़ा। देख लीजिए, वे लोग जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे या करते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करना ही क्या कहलाता है, तीर्थयात्री। जो लोग करते हैं यात्रा वही क्या कहलाते हैं, तीर्थयात्री। आप श्री माता वैष्णो देवी जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो क्या होगा, आप क्या कहलाएंगे, तीर्थयात्री कहलाएंगे। आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं शिरडी के साईं मंदिर, आप क्या कहलाएंगे, तीर्थयात्री। अजमेर शरीफ जा रहे हैं, आप तीर्थयात्री कहलाएंगे। तो आप प्रार्थना करने कहीं जा रहे हो तो तीर्थयात्री कहलाएंगे। आप केवल घूमने जा रहे हो तो आप पर्यटक कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अमरनाथ मंदिर आप जाते हैं, अमरनाथ गुफा, तो क्या है, वहां पे आप तीर्थयात्री कहलाते हैं, श्रद्धालु कहलाते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे कि तमाम तरीके के तीर्थयात्री चीन से अपने देश में आए, कई जगह से आए। उनमें महत्वपूर्ण आपकी एनसीईआरटी में चीन से आए हुए फायान वगैरह के बारे में बताया गया है, तो मैं वही बताने जा रहा हूं आपको। ठीक, चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके आगे का तीर्थयात्रियों के बारे में। मैं आपको बता दूं कई सारे तीर्थयात्री आए हैं आपकी किताब में, मात्र 3 चीनी यात्रियों का वर्णन है। ठीक, ये लोग बौद्ध धर्म अपनाए हुए थे और बौद्ध शिक्षा लेने के लिए यहाँ पे आए हुए थे तीर्थ यात्रा करने। ठीक, तो पहला नाम है फा सियन, दूसरा है स्वयं स्वांग और तीसरा है इत्सिंग। ये तीनों आए हुए थे। इसके अलावा मैंने आपको इसकी पहली कक्षाओं में मैगस्थनीज के बारे में बता चुका हूँ, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। और भी कई सारे, आप जैसे जैसे आगे इतिहास पढ़ते जाएंगे वैसे ही कई सारे यात्री आपके सामने आएंगे। जैसे एक और बताऊंगा मैं, उसका नाम है अलबरूनी। अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी। ऐसे उनकी किताबें भी महत्वपूर्ण हो जाती थी। ठीक है, मार्को पोलो हो गया, इब्न तूता हो गया, तो ये सारे यात्री भारत आए हैं समय समय पर। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं, ये लोग कब आए हैं। ये आपके एनसीईआरटी में वर्णन नहीं है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि फासियन किसके शासनकाल में भारत आया, तब आप क्या बताएंगे। आपको हम बताते हैं, फासियन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का शासक था। किस वंश का, गुप्त वंश का शासक था। कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों फासियन को फैयान कहते हैं। फैयान या फैयान, यहाँ पे फैयान मैंने लिखा है, इसको आप फैयान भी पढ़ सकते हैं। क्या, फैयान। दोस्तों इसके एक यही सब नाम है, फैयान, फैयान, फासियन। आपके एनसीईआरटी में फासियन लिखा है, इसलिए आपको फासियन भी जानना चाहिए। आप जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो वहां पे फैयान बताया जाएगा। दोस्तों दोनों नाम एक ही हैं, आप इसको कंठस्थ कर लें, फैयान और फासियन। आपको कंफ्यूजन के लिए परीक्षाओं में ऐसे दे सकता है कि फासियन किसके शासनकाल में भारत आया था, आप कहेंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। ठीक है, आपको नाम, जो नाम में डाउट है फैयान और फासियन, मैंने वो भी क्लियर कर दिया है। ऐसे ही स्वयं सांग, इसका नाम है वेन सांग। दोस्तों वेन सांग का नाम है स्वयं सांग। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोनों नाम एक ही हैं, यहाँ पे भी दोनों नाम एक ही हैं। एनसीईआरटी जो कि हिंदी में है इसलिए उसका नाम थोड़ा अलग तरीके से दिया गया है। आपको वेन सांग ही इसको पढ़ना, स्वयं सांग को वेन सांग, दोनों नाम एक ही माने जाते हैं। ये भी सही है, ये भी सही। आप इन दोनों नाम से हो सकता है परिचित हों, लेकिन ये दोनों नाम आपके लिए नए हैं। ठीक, तो वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी किताब का नाम है सी यू की। क्या है, आप ऐसे मान सकते हैं, सी यू की, या ऐसे यू, ऐसे ए वाला यू। ठीक, सी यू की। दोस्तों ये इसकी किताब का नाम है। ठीक है, आप हिंदी में ही पढ़िए इसको, सी यू की। प्रश्न पूछा गया, परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको कोई पढ़ाएगा वो भी बताएगा कि वेन सांग की किताब का नाम है सी यू की। आशा है आप ये समझ गए।
फायान की किताब को कोई वर्णन नहीं मिला है। ऐसा ही एक चीनी यात्री था इत्सिंग, ये तीनों चीनी यात्री थी, आप पहले ये बात जान लीजिए। इत्सिंग के बारे में बताया गया, इस इत्सिंग के बारे में बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता नहीं है, बस थोड़ा बहुत उल्लेख मिलता है कि इत्सिंग नाम का चीनी यात्री भारत आया था। ये लोग बौद्ध स्थल जितने भी थे वहां पे लोग भ्रमण करते थे, भारत में, नेपाल में, ये लोग बौद्ध स्थलों में भ्रमण किए। आपको बता दें फायान के बारे में, आपकी किताब एनसीईआरटी बुक में दिया है फायान कहाँ से, मतलब जब इंडिया से चीन जा रहा था तो किस रास्ते से गया था। तो उसमें ऐसा बताया गया कि फायान बंगाल, भारत के बंगाल से नाव से जा रहा था अपने यहाँ चीन। तो जब बंगाल के बंदरगाह में वो अपनी नाव में बैठा तो जो कुछ दूर चल के बहुत तेज आंधी आ गई। आंधी में क्या हुआ, क्योंकि ये लोग, मैं आपको बता दूं, ये जितने भी यात्री थे ये व्यापारियों के साथ आया जाया करते थे, ये अकेले नहीं आते थे। क्योंकि मैंने आपको जब व्यापारी पढ़ाया तो बताया कि व्यापारी झुंड के साथ आते थे, काफिले के साथ आया जाया करते थे। जैसे रेशम मार्ग है, चीन से रेशम लेके आ रहे हैं, ठीक, भारत में आ रहे हैं और भारत होके रोम जा रहे हैं, ठीक। तो वो व्यापारी एक झुंड के साथ आते थे, कई सारे लोग थे व्यापारियों के साथ, एक काफिले के रूप में, घोड़े और तमाम जानवरों के साथ, उसमें कई सारे लोग व्यापारियों के साथ चलते थे। तो उन्हीं में से कुछ यात्री भी व्यापारियों के साथ चलते थे। तो ये सारे लोग उसी प्रकार से भारत में आए हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो एक व्यापारिक नाव था, व्यापारिक नाव थी, एक मान सकते हैं जहाज था, जिससे ये फायान जा रहा था अपने चीन। तो सबसे पहले ये जब बंगाल से निकलता है जहाज तो होता क्या है, कुछ दूर जाता है जहाज, फिर क्या होता है, तेज आंधी आ जाती है। तो व्यापारी डर की वजह से कि इतनी तेज आंधी आ रही है, नाव हिल डुल रही है, तो कहीं ऐसा न हो कि नाव पलट जाए, सामान ज्यादा है, नाव डूब जाए, इस बात का डर था व्यापारी को। क्योंकि इंसान को अपनी जान से प्यारा कुछ नहीं होता है, इसलिए व्यापारी ने क्या किया कि जो सारे अपना सामान था उसके पास वो सारा पानी में फेंक दिया, नाव कर दी खाली। लेकिन ये जो फायान था, फायान ने जो पांडुलिपि लिए था, फायान यहाँ से बौद्ध धर्म की तमाम सामग्री लेके जा रहा था, मूर्तियां लेके जा रहा था और तमाम सामग्री जिसमें पांडुलिपि से लिखा हुआ था, ग्रंथ वगैरह, इसने नहीं फेंका। ये नाव में ऐसे ही रखी रही सामग्रियां, ठीक। ये आप मान सकते हैं 13 दिन बाद, 13 दिन लगातार आंधी चली, तूफान आया, वो नाव वैसे की वैसे इधर उधर हिलती रही ऑटोमेटिक। फिर ये जावा पहुंचता है 90 दिन बाद, लगभग 90 दिन बाद जावा पहुंचेगा, वहां से 5 महीने रुकता है, फिर अपने चीन के लिए जाता है फायान को ले। इस प्रकार आप किताब में पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ये कहानी है, आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। ह्वेनसांग के बारे में बताया गया कि ह्वेनसांग पैदल और घुड़सवारी करके गया था, किस, मध्य एशिया होके भारत से सिंधु नदी के रास्ते होते हुए ये मध्य एशिया होते हुए चीन गया था, ठीक। तो इसका उल्लेख मिलता है कि ये जो सिंधु नदी जब ये क्रॉस कर रहा था, भारत से सिंधु नदी क्रॉस करोगे तभी तो मध्य एशिया में घुस पाओगे। सिंधु नदी जब नाव से क्रॉस कर रहा था तो इसकी नाव पलट गई थी, नाव पलट जाती है, इसकी 50 पांडुलिपियां खो जाती हैं उसी नाव में, और सब कुछ वो ये एकत्रित करके चला जाता है अपने चीन मध्य एशिया मार्ग से, वही सिल्क रूट मार्ग आप मान सकते हैं, नाथुला दर्रा होते हुए ये ह्वेनसांग जाता है। और मैं आपको बता दूं ये चीन पहुंचता है, उसके बाद अपना सारा जीवन ये जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ थे जो लेके गया था पांडुलिपि, उसी को ट्रांसलेट चीनी भाषा में करता है बौद्ध धर्म को, और उसी में अपना पूरा जीवन लगा देता है। इत्सिंग के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है, और कुछ यात्री आएंगे जिसके बारे में मैं आपको समय समय पर उल्लेख करूंगा, उसका वर्णन करूंगा। कुछ बता ही दिए मैंने, मार्को पोलो हो गया, इब्न बतूता हो गया, अल-बरूनी हो गया, ये महत्वपूर्ण है, ठीक। भक्ति की शुरुआत कैसे होती है आपके लिए महत्वपूर्ण है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। देवी देवता के प्रति आपकी जो श्रद्धा होगी उसे ही क्या कहेंगे, भक्ति कहेंगे। देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। आप देवताओं की पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, किस माध्यम से करेंगे, आप अपनी भक्ति परंपरा से करेंगे, ठीक है।
भक्ति का पथ सबके लिए खुला था। ठीक, भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या अमीर, ऊंची जात का हो या नीची जात का, स्त्री हो या पुरुष हो, इन सबसे मतलब नहीं था। भक्ति कोई भी कर सकता था। ठीक, आप पूजा उस समय कोई भी कर सकता था, चाहे जो भी हो, ऊंचा हो नीचा हो जाति में। ठीक, स्त्री हो या पुरुष हो, भक्ति कर सकती थी। और धनी हो या गरीब हो, चाहे वो राजा हो या फकीर हो, सब भक्ति कर सकते थे, सब भगवान में आस्था रख सकते थे। ठीक, तो ये बात भक्ति के बारे में बताई गई। इसके बाद भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ पे की जाएगी? भगवत गीता में। प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भक्ति मार्ग की चर्चा कहाँ की गई है? आप कहेंगे भगवत गीता में। दोस्तों पीसीएस जैसी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बढ़िया उठा के रखता है। दोस्तों ये सारी चीजें आपके महत्वपूर्ण है, जैसे ये तीनों पॉइंट हैं। आप क्लास 6 के एनसीईआरटी पढ़ा है, एग्जामिनर आप पे ये बात सोचता है आपके बारे में कि स्टूडेंट को क्लास 6 की हिस्ट्री तो आती ही होगी। अगर वो यहाँ से प्रश्न रख दे तब आप चौंकिएगा मत, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। वो सोचता है बच्चे को क्लास 6 की एनसीईआरटी तो आनी ही चाहिए। आप ये चीजें समझने की कोशिश करें। कम से कम हाई स्कूल तक की एनसीईआरटी आपको कंप्लीट रूप से आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? इतनी एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर को होती है। आप 10th लेवल की कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो 10th तक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। फिर आपका जीएस क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आप यकीन मानिए मेरी बात का, फिर कोई जीएस का क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आप बिना कंपटीशन की तैयारी किए केवल एनसीईआरटी के बल पर आप प्रतियोगी परीक्षा निकाल सकते हैं। यकीन मानिए मेरी बात का। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे फिर कुछ चीजें आपका जो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ चीजें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपको उनको जानना बहुत आवश्यक है। वो कैसे जानेंगे? एनसीईआरटी से जानेंगे। चलिए और आगे देखते हैं। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, भगवत गीता हिस्सा है, भगवत गीता किसका हिस्सा है? महाभारत, और भी दे देगा रामायण, तब आप क्या बताएंगे? ये भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। ठीक, इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन, भगवान की कृष्ण के मित्र भी थे अर्जुन और भक्त भी थे, को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन हमारी शरण में आ जाओ, सारे धर्म अपने छोड़ दो, मेरे शरण में आ जाओ। ठीक, ऐसे बोलते हैं क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का रूप धीरे धीरे विभिन्न भागों में फैलने लगा। दोस्तों ऐसे ही सारी चीजें धीरे धीरे करके फैलती रही। भक्ति मार्ग से लोग परिचित होते गए। ठीक, ऐसे ही एक मान सकते हैं ये सारी चीजें ऐसे ही फेमस होती रही। इसके आगे देखेंगे, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। दोस्तों कोई भी भक्ति मार्ग पर हो, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, आप सामान्यतः खुद से उदाहरण ले सकते हैं। यदि आप पूजा करते हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, तो आडंबर तो नहीं करते ना, अपने व्यक्तिगत कारणों के लिए अपने पर्सनली आप पूजा करते हैं ना। तो यहाँ पे यही बात है कि आप अपनी व्यक्तिगत पूजा पर जोर देंगे। आडंबर दिखावे के लिए पूजा कोई नहीं करता है। किसी की श्रद्धा होती है तब वो पूजा करता है। किसी की श्रद्धा ये होती है कि हम मंदिर जाके पूजा करेंगे, वो वहां पे करता है। किसी की श्रद्धा ये होती है कि हम घर पे बैठ के पूजा करेंगे, तो वो घर पे बैठ के करता है। ठीक, कोई सोचता है हम भगवान को सिर्फ याद कर लेंगे हमारी पूजा हो जाएगी, तो उसकी भी पूजा हो जाती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि मन सच्चा होना चाहिए, आडंबर नहीं होता था। ठीक, आप ये समझ गए होंगे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहेंगे। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में। दोस्तों आप भगवान को जिस रूप में देखना चाहेंगे आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। ये जो भक्ति मार्ग के लोग हैं
वो ऐसा मानते थे। ठीक, जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृत मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। जब ये सारी मान्यता होने लगी तो लगातार जो आप मान सकते हैं जो कलाकार थे, जो मूर्तियां बनाने वाले थे, वो देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां बनाए, जिनसे हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था। जाहिर सी बात है, देवी देवताओं का, ईश्वर का, भगवान का बहुत ज्यादा सम्मान होता है। ठीक, इसलिए विशेष जगहों पर ही इन मूर्तियों को रखा जाता है। इन्हीं स्थानों को मंदिर कहते हैं। जहां पर ये मूर्तियां रखी जाती हैं उस स्थान को कहेंगे मंदिर, और वो स्थान बहुत विशेष होगा, बहुत शुद्ध होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान का वास है। आप ऐसे मान सकते हैं दोस्तों, भगवान का स्थान सर्वोपरि, ईश्वर का स्थान सर्वोपरि हम मानते हैं। ईश्वर से बड़ा किसी को नहीं मानते, इसीलिए ईश्वर का एक विशेष स्थान है, और उस स्थान जहां पे ईश्वर की मूर्ति लगाई जाएगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम लोग मंदिर। ठीक दोस्तों, हिंदू के बारे में देख लेते हैं। हिंदू शब्द कैसे बना, क्या हुआ। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंध या इंडस से निकला है। जैसे इंडिया शब्द कहां से निकला है, सिंधु से निकला है। दोस्तों, आप मेरी पहली क्लास देखिए, क्लास 6 का पहला चैप्टर, वहां पे आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। एक बहुत बढ़िया अच्छा खासा टॉपिक है। ठीक, तो इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, भारत कैसे पड़ा, ये सारी चीजें आप मेरी अभी जाइए प्लेलिस्ट खोलिए एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री की, और उसमें पहला चैप्टर आप देखेंगे तो वहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। फिलहाल हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये हो गया भारत, ये भारत हो गया, ये बन नहीं पाता है हमसे सही से, बहुत आराम से बनाना पड़ता है। तो सिंधु नदी ऐसे यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से निकलेगी, ऐसे लेह लद्दाख होके जाएगी ऐसे। हाँ, तो ये जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी की ये पूर्वी वाला एरिया, सिंधु नदी का ये पूरा पूरब वाला एरिया क्या होगा, यहाँ पे जो लोग रहेंगे, यहाँ पे जो लोग रहेंगे उन्हें ही कहा गया हिंदू। किसके द्वारा, अरबों तथा ईरानियों द्वारा। ठीक, अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। तो आप समझ गए सिंधु नदी कैसे बहती है। भारत के इधर भारत है, ठीक, पाकिस्तान में बहती सिंधु नदी, यहाँ से निकल के भारत के लेह लद्दाख होके। तो ये एरिया जितना भी है, यहाँ जो लोग रहते थे इन्हें क्या कहा जाता था, हिंदू। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता था। ये लोग जो धार्मिक विश्वास रखते थे, जैसे भक्ति मार्ग हो गया, ईश्वर को मानते थे, तो ये लोग जो भी धार्मिक परंपराएं करते थे, ठीक, सांस्कृतिक परंपराएं करते थे, उसे ही हिंदू कहा जाने लगा। ठीक, उस धर्म को भी हिंदू कहा जाने लगा, आप ऐसे मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीर्थ यात्री, ये लास्ट टॉपिक मैंने बताया तीर्थ यात्रियों के बारे में और भक्ति मार्ग के बारे में। राजाओं के बारे में मैंने आपको बताया, दक्षिण भारत के राजा, और कनिष्क के बारे में बताया कि राजाओं की भूमिका क्या होती थी व्यापार में, कैसे उनको नजर रखते थे, कैसे उनको संरक्षण देते थे, ये सारी चीजें बताई। व्यापार और व्यापारियों के बारे में बताया। तो आशा है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा व्यापार, राजा और तीर्थ यात्री का। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है यहाँ पे कि ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने आपको बताया है, जो मैंने कहा है कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर वो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये भक्ति मार्ग, ये जो पूरा फैक्ट है, ये आपकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। वहां से यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। भक्ति मार्ग पर अभी आगे चल के आपको कई सारे धर्मों के बताए जाएंगे, तब आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा ये भी टॉपिक। ठीक, अभी फिलहाल ये भी महत्वपूर्ण है, आप इतना समझ लीजिए। दोस्तों, आपको ये बताना है कि क्लासें कैसी लग रही हैं। आप हमारा सपोर्ट लगातार करते रहिए, और वाकई हमें आपके सपोर्ट की जरूरत भी है। दोस्तों, चैनल आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें जिसको एनसीईआरटी की जरूरत है, जिससे उसका भी काम होगा, उसे एनसीईआरटी पढ़ने को मिलेगी
और हमें उसका लाभ मिलेगा कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। दोस्तों जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मैं लाइव आना शुरू करूंगा, आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ा बोर्डिंग करने में ज्यादा मेहनत लगती है, लाइव आपको आराम से पढ़ा लिया करेंगे, ठीक। दोस्तों अभी टाइम की बचत करते हैं आपकी कि टाइम ज्यादा ना लगे। लाइव में हम आप आमने सामने होंगे तो फिर वहां पे बहुत अच्छे से हो जाएगी चीजें, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसे लग रहे हैं, मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। आपके सुझाव आमंत्रित हैं हमेशा, और चैनल को शेयर करेंगे, ये मेरी आपसे विनती है, ठीक। दोस्तों कोई समस्या होती है तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। मेरा जो डिस्क्रिप्शन है, इस क्लास के बाद जो डिस्क्रिप्शन आएगा उसमें मैं आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर देता हूं, जिसमें आप व्हाट्सएप से भी कोई क्वेरी कर सकते हैं, पर मैं आपको ऐड करूंगा उस व्हाट्सएप के माध्यम से टेलीग्राम में, ठीक। कोई पर्सनल सवाल हो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।